हाँ जी डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 गिवन इन नॉन एम्प्टी सेट X कंसीडर Px which is the set of all subsets of X. Define the relation R in Px as follows. For subsets A and B, in Px A are B if and only if A is subset of B. Is R an equivalence relation on Px? Justify your answer. आप जानते हैं भाई Px क्या होता है? पावर सेट ऑफ X. पावर सेट ऑफ X का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X. ये है पावर सेट. तो इसके अंदर कोई रिलेशन R डिफाइन किया है. A R B यानी कि कैपिटल A विल बी रिलेटेड टू कैपिटल B अंडर रिलेशन R मींस A इज सबसेट ऑफ B. इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी से रिलेटेड होगा, और अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए बी का सबसेट होगा. ये मीनिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको इफ एंड ओनली इफ का. चलिए इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं और फिर अपन कमेंट करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए वी हैव ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल A belongs to power set of A. देखो भाई every set is subset of itself होता है कि नहीं होता? हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है. जैसे 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे, दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, द सेट इटसेल्फ एंड द नल सेट फाई. तो ये इसका कोई जनरल सेट A ले लिया, वो इटसेल्फ का सबसेट होगा. इसका मतलब क्या है? A R A और A कॉमा A belongs to relation R. R is reflexive. ठीक है साहब. A is subset of A means A is related to A under relation R. तो R is reflexive. Symmetry देखिए जरा. Let A कॉमा B belongs to R, which implies that A is subset of B. ये इसमें R में बिलोंग करता है या A R B है. A R B है, इसका मतलब क्या हुआ? A is subset of B, which implies that B is not a subset of A in general. ठीक है साहब. ये बी ए का सबसेट कब होगा भाई? आप जानते हैं व्हेन ए इज इक्वल टू बी होगा. अदरवाइज इन जनरल बी विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज सबसेट ऑफ ए. सो अपन ने लिख दिया कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए इन जनरल, विच इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. आर is not symmetric. अब यहां पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा. देखो भाई यहां पे सिमेट्रिक नहीं हुआ. आप कह सकते हैं कि साहब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है. लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि तीनों की जांच करो. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. हो सकता है ट्रांजिटिव हो जाए और बल्कि होगा ही है. तब उसके बाद अपन फाइनली कमेंट करेंगे the given relation is reflexive and transitive but not symmetric, hence it is not an equivalence relation. इस स्टेज पे नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन मत करना, मेरा सजेशन तो ये है आपको. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो साहब. लेट A कॉमा B belongs to R, B कॉमा C belongs to R implies that A is subset of B and उल्टा B का मतलब होता है and B is subset of C. B is subset of C, which implies that A is subset of C. देखो भाई A B का सबसेट है यानी कि A के सारे एलिमेंट B में है, और B C का सबसेट है मींस B के सारे एलिमेंट C के अंदर हैं. तो A के सारे एलिमेंट C में हुए या नहीं हुए? देखिए आपको मैं समझा, आपको बनाना नहीं है. ये आपका है A, ये सबसेट है B का, तो ये हो गया आपका B, और ये सबसेट है C का, तो ये हो गया आपका C. तो जो A सेट है ये बड़े वाले C का तो सबसेट हो ही गया ना भाई. बड़े वाले C का तो ये सबसेट हो ही गया. A is subset of C, which implies that
A comma C belongs to R. R is transitive. R is reflexive and transitive, but not symmetric. Therefore, R is not an equivalence relation. ठीक है भाई, ये जाके आपका कंप्लीट होगा, कोई जोर नहीं पड़ेगा उसको 3 में से 3 नंबर देने में। तो अगर इसी स्टेज पे आपने कह दिया ना तो भाई धक तो रहेगी, कहीं कहीं काट ले पूरा क्या आधा 1 नंबर काट ले, क्योंकि भाई ट्रांजिटिव के बारे में अपन ने बात ही नहीं करी। सो फाइनली अपन कहेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। बाय।